Hello everyone, children. I hope all of you are fine and safe at your home and attending your online classes regularly. Please don't forget to watch videos also, otherwise, you will skip the topic. Okay, so let's start, children. This is our third video of chapter 1 economics, that is development. So far, we understood the different notions of development, and today we shall start national development. Children, look at the page number 6. I want to show you on page number 6 this topic is given national development. So what do you mean by national development? The question comes here basically, children, it refers to the ability of a country to improve the economical plus social welfare ऑफ द पीपल. ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे किसी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके या उनकी इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस इम्प्रूव होती हैं जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल बेनिफिट हो सकें. ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज़ इंक्लूड करना जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बेनिफिटेड हो सकें. Understand? So that is the meaning of national development. First of all, we should understand the meaning of national development. तो आई थिंक यू आर क्लियर कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हम इकोनॉमिकल कंडीशंस और सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करती हैं जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को उससे बेनिफिट मिल सके. राइट, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ national development. Now look at the paragraph on very first line. It is written here, as we have seen above, individual seeks different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Right, so what is the meaning here, children? We have already discussed कि जैसे जैसे लोग क्योंकि डिफरेंट है एक दूसरे से, उनके परसेप्शंस, उनके नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, उनके गोल्स डिफरेंट हैं, इसी तरीके से किसी कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड नोशंस भी डिफरेंट होंगे. Right, so that is written here, that we have already discussed, children, that individuals seek different goals. Similarly, their notions of national development is also likely to be different. राइट, जैसे आप में से कोई बच्चा ये चाहता होगा कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने चाहिए, मेट्रो ट्रेन्स आनी चाहिए, ठीक है, रेलवेज़ का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अच्छी रोड्स हो, साफ़ सफाई हो, ठीक है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं. राइट, बट आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उन हर एक फैमिली को गवर्नमेंट जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट मिल सके. राइट, और वो अच्छी तरीके से उनको कम से कम 2 से 3 बार फूड मिल सके. अंडरस्टैंड, वो उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा सकें. और आप में से ही जो है वो सभी स्टूडेंट्स के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं. अंडरस्टैंड, सभी स्टूडेंट्स के अपने अपने ओपिनियन है डेवलपमेंट को लेके. सो दिस इज़ वी कैन से डिबेटेबल इशू हियर अबाउट द डेवलपमेंटल गोल्स. सो हियर what we have concluded, children, that it is written here in highlighted words. It is very important to keep in mind, you can see it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. ठीक है, हर किसी का अपना परसेप्शन है, लेकिन we need to understand कि it is very important that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. Okay, and each and every individual's opinion about the development should be considered equally important. ओके, हर किसी का परसेप्शन डिफरेंट है, लेकिन हर किसी का परसेप्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हमें ये इक्वली कंसीडर करना ज़रूरी है. ठीक है, किसी को पॉवर्टी रिड्यूस करना है, तो किसी को पब्लिक फैसिलिटीज़ चाहिए, तो किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बट एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें, पॉवर्टी रिड्यूस भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलनी चाहिए. राइट, ये सारे ओपिनियंस को इंक्लूड करके हम नेशनल डेवलपमेंट
मानते हैं, ठीक है, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को बेनिफिट मिल सके। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल याद दिलाना चाहूँगी, जैसे कि नर्मदा वैली में कंस्ट्रक्शन होना था और बहुत सारे आदिवासी जो हैं इससे डिस्प्लेस्ड हो रहे थे, जिससे कि उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, राइट। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के लिए, एक कंट्री के लिए ये बेनिफिशियल था, एक डेवलपमेंट डेवलपमेंट था, राइट। क्योंकि कुछ लोगों को इसे सैक्रिफाइस करना था, करना पड़ रहा था, बट गवर्नमेंट क्या देख रही है कि इससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ from the dam, they will get the electricity, they will get the water for irrigation, right. A lot many people will get the jobs at construction site, understand. So in this way, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बेनिफिटेड, राइट। तो सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पे कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ओके। सो इन दिस वे पीपल के नोशंस डेवलपमेंट के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्री के डेवलपमेंट को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती ऑब्वियसली, बट यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट ये फोकस करता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंटल गोल. Now children, look at the page number 7 of your chapter. Here you can see one activity is given, picture based activity दी हुई है in this box. Discuss the following situation. Look at the picture on the right hand side. What should be the developmental goal for such an area? Okay, you can see this image is given, multi-story building is there, and at the same time in front of the building you can see some huts are there. People are living in slums. So what you observe from the picture, what are their developmental goals, those who are living in slums and living in multi-story buildings? Okay. Okay, we can observe such kind of conditions when we travel from Mumbai or Delhi or in Kolkata. We can observe such conditions. People, those who are casual workers, laborers who live in slums in very worst conditions. Okay, so क्योंकि उनके पास कोई permanent job नहीं है, so they are living in worst conditions where they don't get good facilities, proper water facilities, electricity, right. So they are living in very poor conditions. At the same time, those who are businessmen or those who are in government job, they are living in good conditions, right. So you can see the difference between these two types of people. So what should be the developmental goals for such an area? So people should take the initiative. These people should get proper housing facilities, proper sanitation and water, electricity, good living condition should be there. और जब ये अचीव कर लेते हैं तो दैट शुड बी देयर डेवलपमेंटल गोल, और ये सभी चीज़ें जो हैं वो नेशनल डेवलपमेंट में इंक्लूड होती हैं, राइट। अगर इन सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड if government will provide them good sanitation facility, water provision, electricity provision, so these people will be benefited, and that will be their developmental goal. Okay, now look at the next activity. It is on your page again. आप देखोगे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको हम रीड करेंगे. अ वेसल डम्प्ड 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospitals and 26,000 treated for symptoms of poisoning. Okay, so you can just go through this article where a company, where a multinational company which is dealing in
petroleum and metals, had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose of this liquid toxic waste from the ship, okay, near the city of Abidjan in Ivory Coast. So what are the repercussions here, उसके क्या consequences हुए हैं जो हम यहाँ पे pollution create कर रहा है, ठीक है. The fumes from the highly toxic waste actually causes nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, and after a month 7 persons were dead at 20 in hospitals, and many more were treated for symptoms of poisoning. Okay, so here basically what action should be taken. First question is given, who are the people who benefited and who did not. So what should be your answer? You can message me in text box. Okay, who are the people who benefited and who did not. What should be the developmental goal for this country, यानी जिस कंट्री में ऐसी कंडीशन है वहाँ पे उनके डेवलपमेंटल गोल क्या होने चाहिए. क्या इस तरीके से ओपनली कहीं पे टॉक्सिक वेस्ट विच इज़ हार्मफुल फॉर द पीपल, people are getting such kind of symptoms of poisoning and all, and some people were dead also. So what kind of action should be taken, or is it a developmental goal for this country? You please write me in chat box. So children, here what we have concluded from this example, these two examples we have just gone through, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. So we have already concluded, children, yesterday, that there are some non-materialistic happiness. There are some points that we cannot ignore in our life. Okay, that is safe and clean environment, safe drinking water. Environment is our priority, it should be our priority. Okay, and money cannot buy safe environment, money cannot buy health. Okay, that is our priority. So here we concluded from these two examples that should be also included in national development. There are many things that are not easily measured. So एनवायरनमेंट एंड सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका वाले कोस्ट में देखा कि इट वाज क्रिएटिंग टॉक्सिक लिक्विड फेंकने से वहाँ पे क्या हुआ, वाटर गेट पॉल्यूटेड एंड इट कॉज्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट. सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट for our survival, it cannot be easily measured, but they mean a lot to our lives. Okay, and these are often ignored, okay, by the people, but that should not be. लोग इनकम को, सैलरी को इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट, बट दैट शुड बी wrong. Okay, however, it would be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. So please children, go through the reading of the chapter, these two topic which we have completed. Now look at this graph. National development is it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development, that we have already gone through in this topic, right. हर पर्सन के अपने अपने नोशंस हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेके, हर किसी के अपना महत्व है, ठीक है. बट जैसे कि हम एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एक क्लास में अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा बच्चा कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ अच्छे म्यूजिशियंस हैं, कुछ अच्छा टीम लीडरशिप करते हैं, राइट. तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी आई विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स. जैसे मुझे कोई बच्चा पेंटिंग के लिए चाहिए, पेंटिंग कंपटीशन के लिए चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली कोई क्रिएटिव स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँगी. बट मुझे क्विज़ के लिए चाहिए तो मैं किसी इंटेलिजेंट बच्चे को सेलेक्ट करूँगी, राइट. तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो उसकी टीम लीडरशिप अच्छी हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडलीनेस स्टूडेंट हो, राइट. तो हर किसी में कैपेबिलिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन सभी चीज़ें, सब एक ग्रुप जो है जिसमें क्रिएटिविटी भी हो, या फिर कुछ इंटेलिजेंस भी हो, या फिर स्पोर्ट्स हो, या फिर टीम स्पिरिट हो, टीम लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, वो सभी
क्वालिटीज़ मिला के ही एक क्लास का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इंटेलिजेंस भी और टीम स्पिरिट भी और क्रिएटिविटी भी, राइट। इसी तरीके से एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी हमें सारी चीज़ों को मिला के डेवलपमेंट करना होता है। आई होप यू आर क्लियर नाउ। इफ़ यू लाइक video, please hit the like button. Thank you all of you.